जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चैनल पर रात्रि 9 बजे लाइव चर्चा में। तो आज इस कार्यक्रम का प्रारंभ हम कर रहे हैं और आज का जो विषय है, ना ही किसी का जन्म होता है और ना ही मरण। कुछ ऐसी विचारधारा मांडुक्य कारिका में किस प्रकार से रखी जा रही है, उस पर हम विचार करेंगे। तो अब तक हमने मांडुक्य कारिका के आगम प्रकरण, अद्वैत प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण और अद्वैत प्रकरण पर उसके श्लोकों को देखा है, उसके सूत्रों को देखा है, तर्कों को सुना है। अब आगे कई तर्क हैं जो दिए जा रहे हैं, तो उन पर हम विचार कर लेते हैं। लंबे तर्क हैं, कई श्लोकों में हैं, लेकिन तोड़ तोड़कर हम एक एक विषय उस पर हम रखेंगे और फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे उन तर्कों के माध्यम से। तो मांडुक्य कारिका में योगी गौड़पाद जो विषय लेकर आए हैं वह क्या है, और यह अब अगला प्रकरण जिसका नाम है अलात शांति प्रकरण, अलात शांति प्रकरण का प्रारंभ हो रहा है, जिसका प्रथम श्लोक से कोई बात कही जा रही है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अद्वैत प्रकरण का उद्देश्य अद्वैत ही था। अद्वैत ब्रह्म तत्व को समझाना था, ब्रह्म का स्थिति क्या है वह समझाना था। अब अलात शांति प्रकरण उस अद्वैत की सिद्धि की चर्चा करता है, लेकिन सिद्धि को समझने के लिए जो तर्क हैं उन तर्कों को ही प्रस्तुत करता है। अर्थात यहां पर तर्क ज्यादा मजबूत, ज्यादा जोर देकर अपनी बातों को कहा जाएगा, तो और ज्यादा तर्कपूर्ण ढंग से बातें यहां पर रखी जाएंगी पहले से भी अधिक। पहले की बातों में परिचयात्मकता थी, अर्थात एक परिचय दिया जा रहा था, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, और उनसे संबंधित कई तर्क दिए जा रहे थे, जन्म मरण से भी संबंधित। तो अब जो है उन्हीं तर्कों का विकास करते हुए, उन्हीं बातों का विकास करते हुए, उन्हीं विषयों का विकास करते हुए योगी गौड़पाद, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु गोविंद पाद के भी गुरु हैं, तो योगी गौड़पाद जो बातें समझाना चाहते हैं उस पर हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे किसी का जन्म नहीं होता, कैसे किसी का मरण नहीं होता, इस बात तक पहुंचा गया, इस बात की पुष्टि की गई। और फिर कार्य कारण सिद्धांत की भी अवहेलना, मतलब कि खंडन किया गया कि ना कोई कार्य हो रहा है, ना कोई कारण नहीं है, तो भला कार्य क्यों होगा, ऐसी भी बात रखी गई। तो किस आधार पर रखी गई वह भी हम चर्चा करेंगे। आखिर कहने का तात्पर्य क्या है और किस ओर दृष्टिकोण है, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, किस ओर ले जाना चाहते हैं, वो हम देखते हैं। तो आइए, तो यह जो प्रकरण है अलात शांति प्रकरण का जो प्रथम श्लोक है वो क्या कहता है, आइए उस पर विचार करें। ज्ञानेनाकाश कल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान ज्ञेया भिन्नेन संबुद्धस्थं वंदे द्युपदाम वरम। जिसने ज्ञेय से अभिन्न, आकाश सदृश ज्ञान से आकाश सदृश धर्मों को जाना है, उस पुरुषोत्तम को नमस्कार करता हूं। अब यहां पर इस श्लोक के अर्थ को समझने की जरूरत है। तो क्या कहा गया, ज्ञानेन काश कल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान, अर्थात पीछे के श्लोकों में एक उदाहरण लिया गया था आकाश का। ब्रह्म और जीव को समझाने के लिए, आत्मा और जीव को समझाने के लिए क्या उदाहरण लिया गया था, आकाश और आकाश के घट का उदाहरण लिया गया था। अगर आप पिछले व्याख्यानों को 3 व्याख्यान पीछे जाइए तो ये चर्चा आती है, लगभग 3-4 दिन पहले इस पर चर्चा की गई है। तो वहां पर आकाश और आकाश के घट, आकाश के घट कहने का मतलब यह है आकाश के डिफरेंट भाग। वैसे आकाश का कोई विभाग नहीं है, आकाश तो एक ही है। यहां दिल्ली में बैठे हो तो वही आकाश है, कलकत्ता में वही आकाश है, बंबई में वही आकाश है, लंदन में वही आकाश है, अमेरिका में वही आकाश है। कहीं भी जाओगे तो आकाश तो वही है, ठीक है, परंतु फिर भी अलग अलग स्थानों पर आकाश का रंग अलग अलग दिखाई दे सकता है।
अलग अलग स्थानों पर कई कारणों से आकाश अलग अलग दिखाई दे सकता है। कहीं आकाश में आपको बादल दिख गए, कहीं ज्यादा धूल मिट्टी दिख गई, कहीं नीला आकाश दिख गया, कहीं सूर्य के प्रकाश से भरा हुआ आकाश, कहीं चंद्रमा से, तो कहीं कुछ, तो कहीं अलग अलग रूप में आकाश आपको दिख सकता है, अलग अलग रंगों में भी दिख सकता है, यद्यपि आकाश एक ही है। अब आप पश्चिमी देशों में, उत्तरी देशों में अगर आप चले जाएं, स्वीडन, नॉर्वे, इंग्लैंड, तो अगर आप उत्तरी देशों में, जो उत्तरी गोलार्ध के नॉर्थ पोल के ज्यादा समीप है, वहां चले जाएं, तो वहां बताते हैं कि 6 महीना दिन और 6 महीना रात जैसी स्थिति बनी रहती है। तो वहां के आकाश का दृश्य बदल जाएगा। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया आदि आप देशों में चले जाएंगे तो वहां पर भी थोड़ी सी अंतर आ जाएगी। इसी प्रकार से आकाश का दृश्य आपको अलग अलग दिखाई देता है। तो यहां कहा गया, जिसने ज्ञेय से अभिन्न आकाश सदृश ज्ञान से आकाश सदृश धर्मों को जाना है। ज्ञेय से, ज्ञेय का मतलब क्या है? ज्ञेय का मतलब है जिसको जानना चाहिए, जो जानने योग्य है और जिसको जानना चाहिए। ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान। ज्ञाता जो जानने वाला है, ज्ञेय जो जानने की वस्तु है, जो लक्ष्य है, और ज्ञान मतलब जानने की प्रक्रिया या जान लिया गया, जो अनुभव प्राप्त किया गया, वो ज्ञान है। तो यहां पर ज्ञेय कौन है? यहां पर ज्ञेय है आत्मा। तो जिसने आत्मा से अभिन्न आकाश सदृश ज्ञान से, जैसे एक ही आकाश है, आकाश के घटक अनेक हैं, वैसे ही सदृश धर्मों को, अर्थात जीवों को, जो भिन्न भिन्न जगहों पर आकाश के भिन्न भिन्न धर्म दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में वो भिन्न भिन्न नहीं है, ठीक है, परंतु उन जीव, वैसे ही आत्मा एक ही है परंतु जीव भिन्न भिन्न है। आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है। जैसे एक ही आकाश है, अलग अलग स्थानों पर वही एक आकाश अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है, वैसे ही आत्मा एक ही है परंतु जीव अनेक रूप में दिखाई दे रहे हैं। कुछ ये बात कहने का प्रयास है। तो जो इस रहस्य को जानने वाला है वह पुरुष श्रेष्ठ। ज्ञाभिन्नेन संबुधस्तम वेंदा दिवितावरम। वह पुरुष श्रेष्ठ ऐसे पुरुष को, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को, जिसने इस रहस्य का साक्षात्कार कर लिया है, इस सत्य को जान लिया है कि आत्मा एक ही है, जीव भिन्न भिन्न है, जैसे कि एक ही आकाश है, उसके घट अलग अलग हैं। जिसने इस रहस्य को जान लिया है वह सम्मान देने योग्य है, वो नमन करने योग्य है, वो ज्ञानी पुरुष है। इस प्रकार से कहा गया। अब इसी का आधार लेकर बातें आगे बढ़ेंगी, इसी बात को का आधार लेकर, ठीक है। क्या आगे कहा जा रहा है? अस्पृश्य योगो वै नाम सर्वसत्व सुखो हितः अविवादो अविरुद्धश्च देशी तस्तम नमाम्यहम्। जिस संपूर्ण प्राणियों के लिए सुखकर, हितकारी, निर्विवाद और अविरोधी स्पर्श योग का उपदेश किया गया है, उसे मैं नमस्कार करता हूं। नमाम्यहम् अविवादो अविरुद्धश्च देशी तस्तम नमाम्यहम्। जिस संपूर्ण प्राणियों के लिए सुखकर, हितकारी, निर्विवाद, जिसमें कोई विवाद नहीं है, अविरोधी, अस्पर्श योग, जिसका विरोध स्पर्श नहीं कर सकता, जिसका इंद्रियां भी स्पर्श नहीं करती हैं, जिस योग का किसी से कभी स्पर्श यानी संबंध नहीं है, उसे स्पर्श योग कहते हैं। स्पर्श योग किया, जिस योग का किसी से कोई स्पर्श नहीं होता, वह ब्रह्म स्वभाव है, ब्रह्म का स्पर्श नहीं होता, ब्रह्म स्पर्शातीत है, स्पर्श से परे है, क्योंकि इंद्रियां उसका स्पर्श नहीं कर सकती। ये चरम चक्षु, ये इंद्रियां उसे देख नहीं सकती, ठीक है, वो उसके स्पर्श में नहीं आ सकती, किसी प्रकार भी उसका अनुभव नहीं ले सकती, इसीलिए वह अस्पर्श योग कहते हैं। वह ब्रह्म स्वभाव ही है। वह नाम, इन पदों का यह तात्पर्य है कि वह ब्रह्म वेताओं का अस्पर्श योग इस नाम से प्रसिद्ध है। वह स्पर्श योग के नाम से इसी कारण से प्रसिद्ध है। तो अब यह है कि जब उसका स्पर्श नहीं होगा तो क्या वो दुख रूप है? जी नहीं, वह तो सुखदायक है। कैसे सुखदायक है? इंद्रियों से परा अवस्था, इंद्रियों की जो परा अवस्था है, आपको जानना क्या है?
इंद्रियों से तो नहीं जाना जाएगा, परंतु इंद्रियों की जो परावस्था है उसमें कैसे प्रवेश करना है, उस परावस्था की ओर कैसे गमन करना है, उस परावस्था में कैसे जाना है। ठीक, उस परावस्था में कैसे पहुंचना है, कैसे जाना है, ये आपको सीखना है, ये आपको विद्या, इस विद्या को जानना है। ठीक, तो इस विद्या को जानने से ही वो सुखदायी अस्पर्श योग प्राप्त होगा, वह ब्रह्म का अनुभव होगा जो अत्यंत सुखदायी है। इस प्रकार से यहां पर चर्चा की गई है दूसरे श्लोक के अंतर्गत। ठीक, आगे देखिए। उनमें से कोई कोई वादी तो सद पदार्थ की उत्पत्ति मानते हैं। अब अगले श्लोक में क्या कहा जाएगा वो भी हम देख लें। इस विषय में अगला श्लोक क्या समझाता है, क्या कहता है। थोड़ा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, बने रहें, जुड़े रहें, कोई विशेष समस्या नहीं आने वाली है जहां तक लगता है। ठीक, हाँ जी, थोड़ा व्यवधान आ रहा होगा, ज्यादा देर नहीं होगा, आप उसके लिए चिंतित ना हो, बने रहें। ठीक, तो चलिए तीसरे श्लोक पर चलते हैं कि तीसरा श्लोक इस विषय में क्या चर्चा कर रहा है। तो तीसरे श्लोक के अंदर कहा जा रहा है, भूतस्य जाति मिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि अभूतस्या परे धीरा विवदन्तः परस्परम। उनमें से कोई वादी तो सत पदार्थ की उत्पत्ति मानते हैं और कोई दूसरे बुद्धिशाली परस्पर विवाद करते हुए असत पदार्थ की उत्पत्ति का स्वीकार करते हैं। अब अब वादी यहां पर अन्य विचारधाराओं के लिए कुछ ऐसे सत वचन रखने वाले, सत रहस्यों को रखने वाले कुछ विषय हैं, कुछ वाद हैं, जैसे कि सांख्य की विचारधारा। तो सत्य पदार्थों की उत्पत्ति को माना जाता है, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। तो असत पदार्थ को नहीं मानते, लेकिन कुछ वादी ऐसे भी हैं, जैसे कि वैशेषिक आदि के लिए यहां पर संकेत करते हुए कहा गया है कि वो असत पदार्थों की उत्पत्ति भी मानते, सत असत पदार्थों की उत्पत्ति भी वो लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे माना गया। लेकिन अद्वैत में ना तो सत्य और ना ही असत, दोनों ही की उत्पत्ति को स्वीकार नहीं किया जा रहा। किस प्रकार से, अगले श्लोक से इसकी व्याख्या मिलेगी। क्या कहा जा रहा है, भूतम न जायते किंचित भूतम नैव जायते विवदन्तो अद्वया ह्वेवम जातिम ख्यापन्ति ते। भूतम न जायते किंचित भूतम नैव जायते विवदन्तो अद्वया हेवम जातिम ख्यापन्ति ते। कोई स्वद वस्तु उत्पन्न नहीं होती और ना ही कोई असद वस्तु उत्पन्न होती है। कहा जा रहा है कि कोई सद वस्तु उत्पन्न नहीं होती और ना ही कोई असद वस्तु ही उत्पन्न होती है। ठीक, तो कोई सद वस्तु उत्पन्न नहीं होती, कोई असद वस्तु उत्पन्न नहीं होती, इस प्रकार से यहां पर समझाया जा रहा है। और इस परस्पर विवाद करने वाले ये अद्वैतवादी अजातवाद ही प्रकाशित करते हैं। अजातवाद मतलब जात मतलब पैदा होना, जाति मतलब जहां जो पैदा हुआ है। ठीक है, तो जो वो है अपने जन्म से, तो यही दिखता है। तो जन्म अजात और जात, तो अद्वैत किसमें विश्वास करता है, अजातवाद में, जातवाद में विश्वास नहीं करता। इसीलिए यह कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए तो अजातवाद है, ना तो सद वस्तुओं का जन्म हम मानते हैं और ना ही असद वस्तुओं का जन्म हम मानते हैं, और ना जिसका जन्म है तो उसका मरण होना भी संभव नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से तथ्यों को प्रस्तुत किया जा रहा है, तथ्यों को रखा जा रहा है। ठीक, तो सद वस्तुओं और असद वस्तुओं के साथ जो है यह बातें कही जा रही हैं। तो इसीलिए
चलिए आगे क्या कहा जा रहा है उसको देखते हैं हम। तो आगे के विचारों में कहा जा रहा है कि उनके द्वारा प्रकाशित की हुई अजाति का हम भी अनुमोदन करते हैं, अर्थात हम उसकी विरोध नहीं करते। ख्याप्यमानाम जातिम तैरनुमोदामहे वयम, तैरनुमोदामहे वयम विविधामो न तई सार्घम विवादम निबोधत। उनके द्वारा प्रकाशित की हुई अजाति हम भी अनुमोदन करते हैं, हम उनसे विवाद नहीं करते। तुम उस निर्विवाद को अच्छी तरह से समझ लो। परमार्थ दर्शन, वो कहते कि भाई ठीक है, कोई विचारधारा सत वस्तुओं की जन्म मान रही है, उनकी उत्पत्ति मान रही है, और कोई विचारधारा सद और असद वस्तुओं जैसे कि जड़ वस्तुओं की भी उत्पत्ति को माना गया है। सांख्य में चेतन की ही उत्पत्ति को स्वीकार किया गया है और चेतना के प्रवेश से ही सब कुछ घटित हो रहा है, सारा विकास हो रहा है, ऐसा माना गया है। तो लेकिन दूसरे जो विचारधारा जैसे वैशेषिक आदि की विचारधारा, तो जड़ वस्तुओं की उत्पत्ति को माना गया है परमाणु के माध्यम से। तो ठीक है, आप जो व्याख्या करते हैं वो एक दृष्टिकोण में सही है, अद्वैतवादियों का कहना है। यहां पर योगी गौड़पाद अद्वैत की विचारधारा रखते हुए कहते हैं कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कि तुम सद वस्तुओं को की उत्पत्ति को मानते हो और कुछ विचारधारा सद असद दोनों ही उत्पत्ति को मानते हैं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, निर्विवाद है, हम उस पर विवाद नहीं करेंगे। परंतु तुम एक बार यह परमार्थ दर्शन भी समझो, इसकी अवहेलना मत करो, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है तुम इसको समझो, ऐसा उपदेश यहां पर दिया जा रहा है, क्योंकि तुम उस परिस्थिति में हो जहां पर तुमको सद असद वस्तु दिखाई दे रही है। ठीक, तो अब आइए आगे श्लोक में कहते हैं, अजातस्यैव धर्मस्य जाति मिच्छन्ति वादिनः, अजातो हयमृतो धर्मो मर्त्यताम कथम मिष्यति। ये वादी लोग अजात वस्तु का ही जन्म होना स्वीकार करते हैं, किंतु जो पदार्थ निश्चय ही अजात और अमृत है वह मरणशीलता को कैसे प्राप्त हो सकता है। ये वादी लोग अर्थात जो अनेक दूसरे वाद के लोग हैं, सांख्यवाद के हों, वैशेषिक न्यायवाद के हों, और भी अन्य दूसरे जो वाद के लोग हैं, अजात वस्तु ही जन्म होना स्वीकार करते हैं। कुछ अब देखिए, दो तीन प्रकार के वादियों का नाम उन्होंने लिया। एक वादी ऐसे हैं जो सत वस्तुओं के जन्म की बात करते हैं, एक सद असत दोनों की बात करते हैं, और कुछ वादी ऐसे हैं, अब उनको वो अद्वैतवादियों के अनुसार उनको लगता है कि वो मूर्ख ही हैं, कि वो जो बिल्कुल अजात है, जो ब्रह्म है, ब्रह्म सर्वदा अजात है, उसका कभी जन्म नहीं हो सकता क्या, उसको जन्म की आवश्यकता नहीं, जो सर्वव्यापी है उसको क्या जन्म लेना, ठीक ना। तो ये वादी लोग अजात वस्तु का ही जन्म स्वीकार करते हैं, किंतु जो पदार्थ निश्चय ही अजात है और अमृत है, ये कहा जा रहा है जो निश्चय ही अजात और अमृत है वह मरणशीलता को कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि जो जन्म लेगा उसी का मरण निश्चित भी होगा। तो ब्रह्म अगर मरता नहीं तो जन्म कैसे लेता, क्योंकि जो जन्म, अगर उसका जन्म स्वीकार करते हो तो उसकी मरणशीलता भी स्वीकार करनी पड़ेगी, ऐसी बात यहां कही जा रही है। अजातस्यैव धर्मस्य जाति मिच्छन्ति वादिनः, अजातो हयमृतो धर्मो मर्त्यताम कथमेष्यति, कि जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। नौ भवत्यमृतम मर्त्यम ना मर्त्यम अमृतम तथा प्रकृतिरन्यथा भावो न कथम चिद भविष्यति। मरणहित वस्तु कभी मरणशील नहीं हो सकती और मरणशील मरणहीन नहीं हो सकती, क्योंकि किसी के स्वभाव का विपर्य किसी प्रकार होने वाला नहीं है। विपर्य नहीं हो सकता ना किसी भी स्वभाव का, ठीक है। अब आप अगर कहोगे कि अग्नि है बड़ी ठंडक दे रही है, अग्नि है बड़ी ही ठंडक दे रही है, तो यह क्या हो गया, यहां पर स्वभाव का विपर्य हो गया। तो विपर्य का तात्पर्य ना भवत्य मृत्यम मर्त्यम ना मर्त्यम मृतम तथा प्रकृतेरन्यथा भावो न कथम चिद भविष्यति।
मरण रहित वस्तु कभी मरणशील नहीं हो सकती, और मरणशील मरण नहीं हो सकती क्योंकि किसी के स्वभाव का विपर्य अर्थात उसका उल्टा मिथ्या असत्य नहीं हो सकता। अग्नि कभी ठंडक नहीं दे सकती। उसी प्रकार जो जन्म ले रहा है उसका मरण होना निश्चित है, और जो जन्मशील हो गया है वह निश्चित ही मरणशील है। जो जन्म को प्राप्त हो चुका है वह मरणशील निश्चित ही है। इसीलिए अजात वस्तु ब्रह्म का जन्म नहीं स्वीकार किया जा सकता। स्वभावेनामृतो यस्य धर्मो गच्छति मर्त्यताम कृतकेना मृतस्तस्य कथम स्थास्यति निश्चल। जिसके मत में स्वभाव से ही मरणहीन धर्म मरणशीलता को प्राप्त हो जाता है, उसके सिद्धांतानुसार कृतक होने के कारण वह अमृत पदार्थ निश्चल कैसे रह सकेगा। जिसके स्वभाव में ही मरणहीन धर्म मरणशीलता को प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो फिर वह ब्रह्म सिद्धांत अनुसार कृतक जन्म होने के कारण वह, अगर तुम अमृत पदार्थ अर्थात ब्रह्म, तुम ब्रह्म का जन्म मानते हो तो उसे अमरणशील कैसे मानोगे। अगर तुम जन्म मान ही लोगे तो मरणशीलता भी तो स्वीकार करनी पड़ेगी ना, मरणशीलता भी तो स्वीकार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मरणशीलता की जो मरणशीलता जो है उसको कैसे समझोगे, ठीक। तो मरणशीलता को समझना, जन्म अगर हो रहा है तो मरणशीलता भी निश्चित है, ठीक। तो यह बात भी कही जा रही है। अब देखिए, अब तक तो ब्रह्म की चर्चा थी, अब तक जो चर्चा चल रही थी उस अमृत पदार्थ की चर्चा को कहा जा रहा था कि भाई वह जो अमृत पदार्थ है, वह जो ब्रह्म है, वह जो आत्मा है, उसका जन्म नहीं तो उसका मरण नहीं। अगर उसका जन्म मानेंगे तो उसकी मरणशीलता भी माननी ही पड़ेगी, उसकी मरणशीलता भी माननी ही पड़ेगी आपको। फिर यह बात आप स्वीकार नहीं करते हो। लेकिन अब कुछ और चर्चा होगी इसी का आधार लेकर। क्यों ऐसी चर्चा, क्यों? अब का विषय है जीव का जरा मरण मानने में दोष। अब तक तो ब्रह्म का जरा मरण मानने में दोष था, आत्मा का जरा मरण मानने में दोष था। अब चर्चा होगी जीव का, कि जीव का जन्म मरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। कैसे, किस प्रकार से, आइए उसको समझते हैं क्या कहा जा रहा है इस विषय में। जरा मरण निर्मुक्ता सर्वे धर्मा स्वभावतः जरा मरण मिच्छन्तस्य वन्ते तन मनीषया। समस्त जीव स्वभाव से ही जरा मरण से रहित हैं। उनके जरा मरण स्वीकार करने वाले लोग इस विचार के कारण ही स्वभाव से च्युत हो जाते हैं। समस्त जीव स्वभाव से ही जरा मरण से रहित हैं। अब देखिए, पहली बात तो पहले तो ब्रह्म के लिए कहा जा रहा था तो थोड़ा सरल लग रहा था बात, लेकिन अब यहां पर जीव के लिए कहा जा रहा है कि जीव का भी कोई जन्म और मरण नहीं है। जीव का भी कोई जन्म और मरण नहीं है, वास्तव में नहीं है। यही बात तो भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, हे अर्जुन, हे अर्जुन, यह जो जीव है यह तो अपने शुद्ध रूप में रहता है, बस बीच में ही जब वो शरीर धारण करता है और शरीर त्यागता है तो इस इंद्रिय जगत में प्रकट होकर दिखाई देता है, शरीर के साथ चरम चक्षुओं से। यह बीच में ही थोड़े काल के लिए सशरीर होकर प्रकट होता है, अन्यथा तो यह अपनी सूक्ष्म अवस्था में रहता है। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, श्री कृष्ण ने भी कहा है, जो इसी बात को प्रमाणित करता है कि वास्तव में जीव का भी जन्म और मरण नहीं है। वो तो हम लोग कई बार इस चैनल पर चर्चा कर चुके हैं कि जन्म और मरण तो स्थूल देह का है, जीव का कहां है। लेकिन एक बात और है, सच पूछो तो स्थूल देह का भी नहीं है। कैसे नहीं है, आइए समझते हैं, इस विषय को समझते हैं, ठीक। कैसे नहीं है? तो समस्त जीव स्वभाव से ही जरा मरण से मुक्त है। उनके जरा मरण स्वीकार करने वाले लोग इस विचार के कारण ही स्वभाव से च्युत हो जाते हैं। स्वभाव से च्युत हो जाते मतलब जो स्वभाव क्या है? स्वभाव है आत्मा, आत्मा स्वभाव है, ठीक है।
तो आत्मा स्वभाव है, तो इसलिए अपने मूल स्वभाव से अलग हो जाते हैं, जो जीव का जन्म मरण स्वीकार कर लेते हैं। चलिए, कारणम यस्य वै कार्यम कारणम तस्य जायते जायमानम कथमजम भिन्नम नित्यम कथम च तत, कि जिस मत के कारण ही कार्य है, उसी के सिद्धांत अनुसार कारण ही उत्पन्न होता है। किंतु जबकि वह जन्म लेने वाला है तो अजन्मा कैसे हो सकता है, और भिन्न होने पर भी नित्य कैसे हो सकता है? जब आपने उसका जन्म स्वीकार ही कर लिया है तो उसे अजन्मा मत कहो ना फिर, ठीक है? तो इसीलिए कार्य कारण सिद्धांत भी नहीं बनता है अगर जन्म मृत्यु नहीं बनता है। तो अब इस विषय को समझिए कि वास्तव में सीधी सी बात है, सिनेमा देखने जाते हो सिनेमा हॉल में, नहीं तो आजकल तो लॉकडाउन है, लगभग साल भर से ऊपर होने वाले हैं, सिनेमा हॉल सारे बंद चल रहे हैं, सिनेमा हॉल नहीं खुल पाए शायद, तो फिर घर में टीवी पर देख लेते होगे फिल्में, देखते हो कि नहीं देखते हो? तो लोग क्या करते हैं कि सिनेमा हॉल में जाते हैं और सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखना शुरू करते हैं, और फिल्म देखते देखते फिल्म के बन जाते हैं, फिल्म वाले ही हो जाते हैं, हीरो के साथ रोना शुरू कर देते हैं, हीरोइन के साथ रोना शुरू कर देते हैं, हीरो के साथ नाचना शुरू कर देते हैं, हीरोइन के साथ गाना शुरू कर देते हैं। उनके खुश होने से फिल्म के अंदर जो माहौल है खुशनुमा हो गया तो खुश हो जाते हैं, फिल्म के अंदर जो माहौल है वो अगर उदासीन हो गया तो उदास हो जाते हैं, फिल्म के अंदर अगर माहौल है हॉरर वाला तो डर भी जाते हैं। जी, ये सब घटनाएं हमारे साथ हो जाती हैं, ये सब चीजें हमारे साथ शुरू हो जाती हैं, हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो ये चीजें, यह जो विषय है यह क्या है? तो वास्तव में फिल्म खत्म हो गया, दी एंड हो गया, दी एंड हो गया। और जब दी एंड हो गया तो अब आप बोलो, क्या वास्तव में फिल्म के अंदर कोई मरा था क्या? वास्तव में फिल्म के अंदर कोई रो रहा था क्या? आपसे पूछा जाए तो आप कहो कि नहीं जी। क्या वास्तव में किसी बच्चे का जन्म हुआ था क्या वहां पर? नहीं जी। लेकिन फिर भी जब आप देख रहे थे तो फिल्म की खुशियों के साथ खुश हो रहे थे, फिल्म में दुख का माहौल हो तो दुखी भी हो रहे थे। कुछ लोग तो सही में रोने लग जाते हैं, कुछ फिल्मों को देखकर लोग सही में रोना धोना शुरू कर देते, ठीक है? लेकिन है तो फिल्म ही, है तो वो फिल्म ही। हाँ चलो, कोई ऐतिहासिक कहानी पर फिल्म बन रही हो तो एक अलग बात होती है, लेकिन 99% फिल्में तो फिक्शन होती हैं, बनावटी कहानियां ही गढ़ी जाती हैं। अब आप देख रहे हो और उसके इमोशन से अपना इमोशन जोड़ रहे हो, दुखी हो रहे हो, सुखी हो रहे हो, डर रहे हो, क्रोध में भी आ रहे हो। विलन का डायलॉग सुनते ही आपको गुस्सा आ जाता है, मारो इसको पकड़कर, हैं? हो जाता है कि नहीं हो जाता? लेकिन क्या वहां पर कोई घटना घटी क्या? कोई घटना नहीं घटी। सब कुछ एक माया के अंतर्गत हो रहा था। इसलिए जन्म मृत्यु शोक दुख जो कुछ भी हो रहा है वह इंद्रियों की माया मात्र ही है, इंद्रियों की माया मात्र ही है, इंद्रियों की माया में ही सब कुछ हो रहा है। इसीलिए अर्जुन से कहा जा रहा है, अर्जुन तो शोक मत कर, युद्ध कर, ठीक है? तो जो घटनाएं घट रही हैं वो सब इंद्रियों की माया में ही घट रही हैं, ये समझना चाहिए, ठीक है? इस विषय को समझना चाहिए, इसके सत्य को समझना चाहिए। तो इसका तात्पर्य एक और निकलता है, तो क्या फिर सुख दुख नहीं मानना चाहिए? क्या फिर नहीं मानना चाहिए, उस शाश्वत सुख को मानना चाहिए जो कि पराविद्या में है, इंद्रियों के परे जाने की विद्या में है, ध्यान योग की विद्या में है, समाधि की विद्या में है, जिसके माध्यम से आप परावस्था में जाकर निश्चय ही स्वयं का कल्याण कर सकते हो, ठीक है? तो यह
बात यहां पर विशेष रूप से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों जीवों का भी जन्म स्वीकार नहीं किया जा रहा, मरण स्वीकार नहीं किया जा रहा? क्योंकि नहीं होता। भगवान कृष्ण भी इस तथ्य को उजागर करते हैं कि बस ये तो कुछ काल के लिए शरीर जीव प्रकट रूप में, जागृत रूप में दिखाई देते हैं इन इंद्रियों के माध्यम से, अन्यथा ये अपनी अवस्था में ही रहते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में भी कृष्ण कह रहे, तो जीवों का भी वास्तव में जन्म मरण नहीं है, इस माइक इंद्रिय जगत में ही जन्म मरण सुख दुख सब दिखाई देता है। तो जिस योगी के पास इंद्रियातीत जाने की क्षमता है, विद्या है, वह निश्चय ही इस सत्य का साक्षात्कार कर लेता है। और जब तक वह पराविद्या के द्वारा वहां नहीं पहुंचा, निश्चय ही वह इंद्रियों से मिलने वाले सुख दुख में अपना बर्ताव करता रहता है, लय करता रहता है। जो कल हमने सुना ना कि लय हो जाता है, चित्त का लय, मिथ्या में चित्त का लय हो जाता है, मिथ्या विषयों में चित्त का लय हो जाता है, और चित्त का लय हो जाना ही दुख का कारण बन जाता है। ठीक है, तो यह सब हमें समझना। तो ये मिथ्या का विषय आ जाता है। फिर तो माया का विषय आ जाता है कि माइक जगत में, इंद्रिय जगत में हमें लोग जन्म लेते हुए, मरते हुए, सुखी होते हुए, दुखी होते हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में जीवों का जन्म मरण तो नहीं है, शरीर का जन्म मरण है, और वो भी इंद्रिय जगत में है, इंद्रिय जगत में। और फिर इंद्रिय इसीलिए तो क्यों, जब आप ये कहोगे फलानी वस्तु पवित्र है अपवित्र है, यह तो इंद्रिय जगत का विषय। अब एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, तो क्या पवित्र अपवित्र का ध्यान नहीं रखना चाहिए? जरूर ध्यान रखिए, जरूर ध्यान रखिए भाई, पवित्र वस्तु क्या है, अपवित्र वस्तु क्या है, जब आप इस इंद्रिय जगत में हैं तो। लेकिन जब आप उस ईश्वर की बात करेंगे तो ईश्वर तो सर्वदा सर्वव्यापी ही है, सर्वदा सर्वव्यापी ही है। लेकिन आप अभी तक अपने योग मार्ग में, अपनी साधना में उतने परिपक्व नहीं बैठ हो गए हैं कि आप किसी भी स्थान पर बैठकर उस ईश्वर से संबंध जोड़ लें। तो इसलिए प्रारंभ में आपको वो व्यवस्था करनी पड़ेगी, पवित्र वस्तुओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे कि आप अपने मन को एकाग्र कर उस ईश्वर से संबंध जोड़ने में जो भी सहायक वस्तु है, जो भी सहायक क्रिया है, उस क्रिया से जुड़ना पड़ेगा, उस क्रिया का अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह हमें विचार करना पड़ेगा। तो इसीलिए किसी का भी वास्तव में जन्म मरण होना, यह सब इंद्रिय जगत का विषय ही है। पाप पुण्य होना भी इंद्रिय जगत का विषय ही है। कर्मों का फल भोगना भी इंद्रिय जगत का विषय ही है, क्योंकि उस ब्रह्म में ना तो कर्म है, ना कार्य है, और ना ही कारण है। जब कारण नहीं तो कार्य भी नहीं, वह कार्य कारण से रहित है, मुक्त है। ठीक है, तो यह माइक जगत में ही, इंद्रिय जगत में ही सब कुछ है। उसी को प्रकृति, उसी को माया कहा जा रहा है। जैसे कि फिल्म की माया है, वास्तव में फिल्म के अंदर ना कोई मर रहा है, ना कोई जी रहा है, ना किसी की शादी हो रही है, ना किसी के बच्चे हो रहे हैं, फिर भी आप जो है फिल्म को देखकर फिल्म के माहौल के हिसाब से खुश भी हो रहे हैं, जबकि हो नहीं रहा है कुछ, फिर भी आप खुश हो रहे हैं, फिर भी आप क्रोध में आ रहे हैं, फिर भी आप दुखी भी हो रहे हैं फिल्म का दृश्य देखकर, आप उन भावनाओं में जा रहे हैं। तो यह समस्या है। तो अब तो है तो वैसे, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक बात लिखी है, यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख आही, जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर ना होई। कि जो सपने सिर काटे कोई, स्वप्न में जैसे कोई सिर काट रहा हो, स्वप्न में कोई सांड आपको दौड़ा रहा हो, कोई सांप आपको दौड़ा रहा हो डसने के लिए, काटने के लिए, आप भाग रहे हैं, स्वप्न एक बार टूट जाए, फिल्म एक बार खत्म हो जाए, पता चल जाएगा कि भाई ये तो ऐसे ही था। तो ये जो जीवन चल रहा है ना, यह भी एक फिल्म की तरह ही चल रहा है, यह भी एक दिन टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए अर्जुन को कहा जा रहा है कि ज्यादा चिंता मत कर, तेरे सामने जो ड्यूटी आ गई है वो ड्यूटी कर, कर्तव्य कर, तेरे सामने जो कर्म आ गया है वो कर्म कर बेटा, ज्यादा तू टेंशन मत ले, ज्यादा बहुत बड़ा महात्मा और पुण्य आत्मा बनने के चक्कर में
वास्तव में जो तुझे कर देना चाहिए अगर तू वो भी नहीं करेगा, क्या करे? लोगों को महात्मा कहलवाने का जो एक वासना होती है, उस वासना में वो समाज का बहुत नुकसान करते हैं। अर्जुन भी कुछ ऐसा ही महात्मा बन जाना चाहता है, उसकी समस्या ये है। ठीक, तो इसलिए व्यर्थ के मायावी मान सम्मान और मायावी बहुत तरह की चीजों में ना उलझकर जो कर्तव्य है, जो सही चीज है, उसको बोलो, उसको कहो, चाहे वो तुम्हारे धर्म के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, देश के लिए हो, कहना चाहिए, समाज के लिए हो, कहना चाहिए। ठीक है, तो यह सब हमें विचार कर कर चलना चाहिए। और यह तो वास्तव में सब माया के कारण है। जीवों का जन्म लेता हुआ दिखाई देना, मृत्यु होता हुआ दिखाई देना, परिजनों का मृत्यु होना, ये इस कोरोना काल में ना जाने कितने परिवारों में ऐसी घटनाएं घट गई। ठीक है, घट गई, जीवन फिर चल पड़ेगा, चलेगा ही, चल ही रहा है। ठीक है, फिर नए सदस्य आ जाएंगे परिवार के अंदर, बालकों के रूप में, बच्चों के रूप में, अन्य रूप में भी। तो ये सब है, चलता रहेगा, यह सब माइक ही है। इसीलिए मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है कि अद्वैत दर्शन ये चाहता है कि आप इंद्रियों से परे वाली जो अवस्था है, उस अवस्था में जाने के लिए प्रयासरत हो जाएं। तभी जाकर ये सारा ज्ञान होने वाला है कि आत्मा एक है, जीव अनेक है। उसी प्रकार से जैसे आकाश तो एक ही है, परंतु आकाश के घट अलग अलग हैं। आकाश तो एक ही है, परंतु आकाश के घट अलग अलग हैं। वैसे ही आत्मा एक है और जीव अलग अलग हैं। परवश होने के कारण जीव हैं। तो यह बात हमें, इसका ज्ञान हमें हो जाए, प्रबोध हमें हो जाए, फिर एक निष्कामता आती है, संसार के प्रति एक आस आ जाती है। कोई आस नहीं रहती संसार से, फिर भी अपना कर्तव्य पालना चलता रहता, अपना कर्म फिर भी चलता रहता है। शरीर है तो कर्म करना है, निर्वाह करना है। ठीक है, तो यह बातें आ जाती हैं। फिर इसीलिए जिज्ञासुओं, विचार करते हुए हम चिंतन करें कि क्यों कहा गया कि ना किसी का जन्म होता है और ना ही मरण। एक खास तरह का दृष्टिकोण है। कौन सा? जैसे कि हम फिल्म देखते हैं, मूवीज हम देखते हैं, तो ना ही उस फिल्म में कोई मर रहा होता है, ना ही कोई जी रहा होता है। ठीक, तो कुछ ऐसी ही चीजें हैं। तो वही बात यहां पर भी समझाने का कोशिश की जा रही है कि जीव जगत की भी वास्तव में संसार के अंदर जो सुख दुख हैं, उनकी भी हालत वैसे ही है जैसे स्वप्न में चीजें दिखाई देती है। तो किसी का जन्म मरण वास्तव में नहीं है। जन्म मरण होना भी इंद्रिय अनुभूति है, इंद्रिय बंधन है और मायावी अनुभूति है। माया के बंधन में होने के कारण ही जन्म मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब कुछ दिखाई दे रहा है। एक बार अपने आप को ध्यान योग से इससे परे तो ले जाओ, परे तो ले जाओ। और परे ले जाना बहुत जरूरी है, तभी तो दुखों से उबरोगे, तभी तो शाश्वत सुख की प्राप्ति करोगे। शाश्वत सुख की प्राप्ति भी तभी होगी। तो यही उपदेश देते हुए यहां पर हम विराम देते हैं। आगे कार्य कारण सिद्धांत और अन्य विषयों पर श्लोक है, तो आगे बढ़ती हुई चर्चा में वो सब आ जाएंगे। मांडुक्य कारिका की आपके कमेंट्स पढ़ ले। नवजोत योगी जी, मनु भाई प्रजापत जी, ओम तत्सत। अशोक गोयल जी, राजू पाल जी, हरिओम तत्सत। जगदीश लाल जी, चैतरंजन बरुआ, अभिनंदन है आप सभी का। विक्रम सिंह जी, स्मिता सावंत जी, प्रताप जाला जी, सबका अभिनंदन। वैजनाथ कुशवाहा जी, किरण शर्मा जी, रूपलाल विश्वकर्मा, राम निवास मीना जी, कमलेश उपाध्याय, वर्षा सचदेव, बलदाऊनाथ योगी जी, बहुत बहुत अभिनंदन। ज्योति दत्ता जी, एसपी सैनी जी, हरिओम तत्सत। मैंने तुरीय अवस्था वाली वीडियो देखी आज, मेरी बहुत सारी सवालों का जवाब मिल गया, धन्य है आप। वास्तव में समाज, देश और मानव उत्थान का काम कर रहे हैं। जी हाँ, हम भी सोचते हैं कुछ कर ले, इसीलिए कुछ कर रहे हैं। आप भी जरूर करिए साथ में।
महाराज जी राम राम। हैरी धिंसा जी, माधुरी कोले जी अभिनंदन। राजेश बर्फानी जी अभिनंदन। अपूर्व विश्वकर्मा जी, बबीता धीमान जी अभिनंदन। शुभा करी अभिनंदन आपका भी। भूप सिंह खिचड़ जी अभिनंदन। धर्मराज मेघवाल जी, योगेंद्र पंडित जी अभिनंदन। स्मिता सावंत जी, व्यवधान आ रहा है। जी हाँ, थोड़ा सा व्यवधान बीच में आने लगा था, अभी तो ठीक ही है। खैर ठीक। गुरु जी प्लीज पंचीकरण सिद्धांत के ऊपर व्याख्या कीजिए। कर चुके हैं बीच बीच में, कभी आगे श्रृंखला में लगा हुआ ये मांडुक्य का ही विषय आ जाता है पंचीकरण का। ठीक है, तो आगे व्याख्या में यह स्पष्टीकरण इसका भी होगा। पंचीकरण सिद्धांत में एक विशेष रेश्यो में सूक्ष्म रूप से पंच तत्वों का मिश्रण होता है जिससे कि एक तत्व बनता है। जैसे कि स्थूल जल है, तालाब का पानी या पानी जो आप पीते हो, उसमें पांचों तत्व हैं। जैसे हमारे शरीर में पांचों तत्व हैं, वैसे तत्वों में भी, प्रत्येक वस्तु में, चाहे आप लैपटॉप पर देख रहे हैं, अपने मोबाइल पर देख रहे हो, उसमें भी पांचों तत्व है। हर वस्तु में पांचों तत्व है। तो जल में भी पांचों तत्व है, प्रज्वलित होने वाली अग्नि में भी पांचों तत्व है। तो जल के अंदर जो पांच तत्व है उसका एक रेशियो होता है जिसमें वो पांचों तत्व आपस में मिलते हैं तो जल बना देते हैं। एक अनुपात में पांचों तत्व मिलते हैं तो अग्नि बना देते हैं। एक अनुपात में पांचों तत्व मिलते हैं तो पृथ्वी बनवा देते हैं। उस अनुपात को समझना है बस, यही पंचीकरण का सिद्धांत है। ठीक, तो ऐसे स्थूल, सूक्ष्म से स्थूल होने की प्रक्रिया, पंचभूतों को, पंच महाभूतों को मिलाकर, पंच महाभूतों को मिलाकर जो है स्थूल भूतों का, स्थूल शरीर, स्थूल जगत के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे पंचीकरण माना गया है वेदांत में। ठीक है, तो एक विशेष अनुपात में सूक्ष्म जगत में पांच तत्व मिलते हैं जिसमें जल तत्व का भाग सबसे अधिक होता है, तो एक स्थूल जल बन जाएगा। ऐसी अग्नि, वैसे ही पृथ्वी, ये सारी चीजें हैं। तो कभी आ जाएगा, बृहद व्याख्या भी आ जाएगा, समझने के लिए, कॉन्सेप्ट करने के लिए, इतना क्लियर करने के इतना पर्याप्त है। याक्सना ढोलकिया, हरिओम याक्सना। नवज्योति योगी जी, गोविंद राम धनी थधनी, गुरुदेव के चरणों में सत्संग। अभिनंदन आपका। मनीष पटेल जी, नवज्योत योगी जी, वैजनाथ कुशवाहा जी, ये वृत्तिया सद असद। गुरु जी आप अनिर्वचनीय छातीवाद फिलॉसफी का स्टूडेंट हूं, मेरा सहायता होगी। ठीक है जी, आएगा आएगा, विषय आएगा, अभी आप जुड़े रहें, विषय आएगा जी। आप इंडियन फिलॉसफी का थ्योरी ऑफ एरर, ठीक है, थ्योरी ऑफ एरर सांख्य में भी आता है, हर दर्शन में ही आता है लगभग, उस पर चर्चा होगी। जय श्री राम। साधना किया जा सकता है और आसान कैसा हो? जी हाँ, कोर्स ज्वाइन कीजिए, जुपिटर कोर्स ज्वाइन कीजिए, ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कीजिए। ठीक है, यह जरूरी है। बलवंत सिंह गोहिल जी प्रणाम जी, अभिनंदन आपका। वैजनाथ कुशवाहा अभिनंदन। गुरु जी चिंत्य भेदा भेद तत्व, ठीक है, विषय अलग है, वो आज का विषय नहीं है, बाद में चर्चा होगी। गुरु जी क्या चेतना ही ब्रह्म है? एक रूप में, शुद्ध रूप में चेतना ब्रह्म है, भावयुक्त चेतना ब्रह्म नहीं। ठीक, चेतना तो सर्वदा ही ब्रह्म है, परंतु भावयुक्त होकर वह जीवत्व बोध ले आता है। समदर्शी होने के लिए क्या कर और कौन सी साधना करें? ध्यान योग करिए, ध्यान योग, ध्यान योग करिए, ध्यान योग का अभ्यास शुरू कीजिए। ध्यान योग की जो क्लासेस, कोर्सेस चलती हैं इस चैनल के माध्यम से, सन मेंबरशिप, जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, पूरा पूरा लाभ उठाइए। Is it possible to forget to his or her parents the grief of the death of son or daughter? What is the solution? Talk personally. Okay, Rajendra Lal Chakrabarti ji, talk personally for it. ठीक। पुश्तैनी पंडित जी, आपका ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से
कम नहीं है। मुझे बहुत ही संतुष्टि होती है मुझे ये ज्ञान सुनकर। ठीक है जी, जरूर संतुष्ट हो, स्वयं संतुष्ट हो, दूसरों को भी प्रेरणा दें। प्राण अपान सेम करने की विधि, प्राणायाम करिए। ठीक है, तो प्राणायाम को समझना है, कोर्स ज्वाइन कीजिए और योग सूत्र का जो व्याख्यान है उसको सुनिए, तो प्राणायाम समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ विचारों को यहाँ विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है इस चैनल में। जरूर आपको यह विचार और श्रेष्ठ लगते हैं, इसको शेयर भी करें, जरूर लोगों तक पहुंचाएं, यही आपसे हम आशा रखेंगे। और सब्सक्राइब भी करें। तो ठीक है मित्रों, विराम लेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कल सोच रहे हैं कि कुछ स्वास्थ्य विषय पर भी चर्चा लाया जाए, कुछ और भी विषय हैं जिस पर चर्चा करनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों को मैंने कुछ टेक्निक बताई स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप बोलते बोलते कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हैं फोन पे बात करते करते कि वह लोगों को भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है, इस विषय को लाया जाएगा, तो कल के व्याख्यान में संभवतः कुछ स्वास्थ्य संबंधी चर्चा भी ले आएंगे। ठीक, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें और लाभ उठाते रहें।